आदिवासी लोग अपने गाय के सींग पर तेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये आदिवासी लोग जो हैं जंगल में रहते हैं। जंगल में और भी बहुत सारे खतरनाक जानवर होते हैं जैसे शेर, भेड़िया। तो ये लोग अपने पालतू जानवरों के सींग पर तेल लगाते हैं ताकि जब भी कोई रात में इन पर खतरनाक जानवर अटैक करे तो ये उनसे बच सके। तेल जो है वह गाय के सींग को बहुत मजबूत करता है। ये आदिवासी सिर्फ शिकार नहीं करते बल्कि इनमें और भी अच्छा टैलेंट छुपा है। ये फुटबॉल खेल ही लेते हैं और तो रोनाल्डो का स्टाइल भी मार लेते हैं। और इस बंदे के पास तो अपना पर्सनल वुडन गिटार भी है, बोल सकते हैं उसे बजा भी लेता है। ये है इन सब का मेन गेम, क्योंकि इस पर ये अपना पूरा का पूरा कबीला दांव पर लगा देते हैं। अब समझ आया कि ये भी वेले नहीं बल्कि ये आदिवासी जब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं तो सीधे जंगल की तरफ निकल जाते हैं, वहीं पर शिकार करते हैं और उसी शिकार को नदी किनारे बैठकर खा लेते हैं। डर बस इस बात का होता है कि कहीं ये बात सरदार को पता न चल जाए, क्योंकि सरदार ने कभी भी अकेले शिकार करने की इजाजत नहीं दी है और अगर ये गलती पकड़ी गई तो इसकी कीमत बहुत भारी पड़ती। अफ्रीका के आदिवासी लोगों का हाल इतना बुरा हो गया है कि भूख से तड़प रहे हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। जो जानवरों का शिकार करते हैं वही जानवर जब खत्म हो जाते हैं तो उनकी हड्डियां पीसकर उनसे आटा बनाते हैं। रात भर वे इन हड्डियों को पानी में भिगोकर रखते हैं जिससे वे नरम हो जाती हैं। फिर सुबह होते ही उन हड्डियों को अपने हाथों से पीसते हैं और उनका आटा बनाते हैं। पहले जानवर आदिवासियों से डरते थे, लेकिन अब आदिवासी खुद जानवरों से डर रहे हैं, क्योंकि बारिशों ने नदियों का रुख बदल दिया है। इसीलिए जानवर सारे जंगल से दूर चले गए हैं। अब पहले की तरह झुंड में नहीं बल्कि सिर्फ 2 लोग शिकार करने जाते हैं, क्योंकि आदिवासियों के साथ शेर भी भूखे हैं जो पीछे कबीले पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए बाकी अपने जानवरों और बच्चों की हिफाजत करते हैं। देखो, जहाँ हमारे भारत में लोग रोटी को किसी तवे के ऊपर पकाकर खाते हैं, वहीं ये कजाकिस्तान के लोग रोटी को एक खास और अनोखे तरीके से बनाकर खाते हैं, जिसमें कि रोटी को इस गर्म रेत के ऊपर डाल दिया जाता है। ये रेत इतनी ज्यादा गर्म होती है कि जिसे देखने पर लगता है कि ये रेत उबल रहा, और जब रोटी पक जाती है तो इसके ऊपर से रेत हटाकर रोटी को बाहर निकाल लिया जाता है। इस बंदे जितना तेज व्यापारी आपने भी अब तक नहीं देखा होगा। ये जानबूझकर बीच पहाड़ पर एक बाइक वॉशिंग की दुकान खोलता है, क्योंकि ये जानता है इस पहाड़ के एक हिस्से पे सबकी बाइक इस तरह गंदी हो जाती है कि बिना साफ किए अब बाइक चल ही नहीं सकती। इसीलिए ये जानबूझकर यहाँ अपने दुकान पे लोगों के बाइक को साफ करने का पूरे 10,000 लेता है। देखो, अपनी माँ के मना करने के बावजूद ये बच्चा जानबूझकर झूले के पास जाता है और झूलने लगता है, जिसके बाद गलती से यह बच्चा झूले से नीचे गिर जाता है और इस बेचारे बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। फिर क्या, डॉक्टर इस बच्चे के पैर पर प्लास्टर लगाते हैं और 5 महीने बाद जब डॉक्टर प्लास्टर काटते हैं तो देखो, इस बच्चे का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और बच्चा फिर से पहले की तरह चलने लगता है। भाइयों में झगड़ा क्या हुआ? बड़े भाई ने तो रास्ता ही बंद कर दिया, लेकिन छोटा भाई भी जुगाड़ू निकला। सीधा घर के अंदर ही नया रास्ता बना डाला। पहले लोहे से सीढ़ी का फ्रेम बनाया, फिर उसे दीवार पर लटका दिया। उसके बाद एक एक स्टेप पर लकड़ी लगाई और बना दी अपनी खुद की सीढ़ी। अब चाहे कोई रास्ता रोके, ये तो उड़ने को तैयार है। देखो, ये दोनों लोग इस कपड़े को लेते हैं और ये बंदा जैसे इस कपड़े को उछालता है तो देखो, ये लड़की अपने पीठ पीछे कपड़े को पहनती है और पीछे से ये बंदा भी इस कपड़े के अंदर जाकर छुप जाता है, जिन्हें देखकर कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। जिसके बाद देखो, ये लड़की इस कपड़े को अच्छी तरीके से अपने गले में बांधती है और थोड़ी देर बाद देखो, ये लड़की अपने गले में कार्टून वाला गेटअप को पहन लेती है। पता चलता है कि ये तो कार्टून बनकर लोगों को एंटरटेन करते हैं।